आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने ब्रंग को यो गुरु करे आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने शूद्र के छू लेने से भक्त अपवित्र हो जाता है, यही प्रसंग। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। परमात्मा कबीर साहेब जी ने धर्मदास जी से कहा कि आप जी ने कहा है कि हम शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, शूद्र रहते हैं, इससे भक्ति में क्या हानि होती है। धर्मदास जी ने कहा शूद्र के छू लेने से भक्त अपवित्र हो जाता है, परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आत्मगलानी हो जाती है, मैं ऊंची जाति के वैश्य हूं। हे परमात्मा, यह तो सत्य ही है कि शूद्र से दूरी बनाए रखने से भक्त की पवित्रता बनी रहती है, क्या आप नहीं मानते? कबीर परमेश्वर जी ने कहा, यह शिक्षा किसने दी? धर्मदास जी ने कहा, हमारे धर्म गुरु बताते हैं, आचार्य शंकराचार्य तथा ब्राह्मण बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, धर्मदास जी को बताया। उस समय तक धर्मदास जी को ज्ञान नहीं था कि आपसे बात करने वाला एक कबीर जुलाहा है, कि कबीर जुलाहा एक बार स्वामी रामानंद पंडित जी के साथ तोताद्रिक नामक स्थान पर सत्संग भंडारे में गया। वह स्वामी रामानंद जी का शिष्य है। सत्संग में मुख्य पंडित आचार्यों ने सत्संग में बताया कि भगवान राम ने शूद्र भीलनी के जूठे बेर खाए। भगवान तो समदर्शी थे, वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, भक्त को ऊंचे नीचे का अंतर नहीं देखना चाहिए। श्रद्धा देखी जाती है। लक्ष्मण ने सबरी को शुद्ध जानकर गिलानी करके बेर नहीं खाए, फेंक दिए। बाद में वे बेर संजीवनी बूटी बने। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया। तब हनुमान जी दोड़ागिरी पर्वत को उठाकर लाए, जिस पर संजीवनी बूटी उन जूठे बेरों से उगी थी। उस बूटी को खाने से लक्ष्मण सचेत हुआ, जीवन रक्षा हुई। सबरी की भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा थी, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्संग के तुरंत बाद भोजन भंडारा शुरू हुआ। पंडितों ने पहले ही योजना बना रखी थी कि स्वामी रामानंद ब्राह्मण के साथ शूद्र जुलाहा कबीर आया है, वह स्वामी रामानंद का शिष्य है, रामानंद जी के साथ खाना खाएगा, हम ब्राह्मणों का अपमान होगा। इसलिए 2 स्थानों पर लंगर शुरू कर दिया। जो पंडितों के लिए भंडारा था, उसमें खाना खाने के लिए एक शर्त रखी थी कि जो पंडितों वाले भंडारे में खाना खाएगा, उसको वेदों के 4 मंत्र सुनाने होंगे। जो मंत्र नहीं सुना पाएगा, वह सामान्य भंडारे में भोजन करेगा। उसको पता था कि कबीर जुलाहा, उनको पता था कि कबीर जुलाहा काशी वाला तो अशिक्षित है, उसको वेद मंत्र कहाँ से याद हो सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सब पंडित जी 4-4 वेद मंत्र सुना सुना कर पंडितों वाले भोजन भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। पंक्ति लगी थी, उसी पंक्ति में कबीर जुलाहा धाड़क भी खड़ा था। वे
मंत्र सुनाने की कबीर जी की बारी आई। थोड़ी दूरी पर एक भैंसा झोटा घास चल रहा था। कबीर जी ने भैंसे को पुकारा, कहा कि हे भैंसे पंडित, कृपया यहाँ आइएगा। भैंस दौड़ा दौड़ा आया, कबीर जी के पास आकर खड़ा हो गया। कबीर जी ने भैंसे की कमर पर हाथ रखा और कहा कि हे विद्वान भैंसे, वेद के 4 मंत्र सुना। तब भैंसे ने 4 मंत्र सुना दिए। भैंसा फिर बोलता है कि भोले पंडितों, जो मेरे पास इस पंक्ति में जो मेरे ऊपर हाथ रखे खड़ा है, यह वही परमात्मा कबीर है जिसे लोग कभी कहकर पुकारते हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आज मनुष्यों की तरह वेद मंत्र सुना रहा हूँ। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भैंसा पंडित, आप पंडितों वाले लंगर में प्रवेश करके भोजन ग्रहण करें। मैं तो शूद्र हूँ, अशिक्षित हूँ, इसलिए आम जनता के लिए लगे लंगर में भोजन करने जाता हूँ। उसी समय सर्व पंडित जो भैंसे को वेद मंत्र बोलते देखकर एकत्रित हो गए थे, कबीर जी के चरणों में गिर गए तथा अपनी भूल की क्षमा याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भौंकत फिरें, सुनी सुनाई बात। सत्संग में तो कह रहे थे कि भगवान रामचंद्र जी ने शूद्र जाति की सबरी भिलनी के बेर रुचि के साथ खाए, कोई छुआछूत नहीं की और स्वयं को तुम परमात्मा से भी उत्तम मानते हो। कहते हो, करते नहीं। एक दूसरे से सुनी सुनाई बात कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। सर्व उपस्थित पंडितों सहित हजारों की संख्या में कबीर जुलाहे के शिष्य बने, दीक्षा ली, शास्त्र विरुद्ध भक्ति त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति शुरू की, अपना आत्म कल्याण कराया। बोलो सत्य गुरुदेव की जय। रुको जरा, सबर करो। जी महाराज की जय।